फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आज की जो कहानी है इसके 3 मुख्य किरदार हैं, कपिल, शगुन और शिवम। और कहानी की शुरुआत होती है उनके स्कूल टाइम से। वो सन था 1974। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर आप अभी भी जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा कोई वीडियो आप मिस नहीं कर पाएँ। तो चलते हैं हाईवे हॉरर स्टोरी के एक सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम कपिल है। इस कहानी की शुरुआत तो मेरे स्कूल टाइम से ही हुई थी। मेरा एक दोस्त शिवम और उसकी सिस्टर शगुन, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। शिवम से उसकी सिस्टर 2 साल छोटी थी, मेरी ही उम्र की थी लगभग। शिवम बहुत ही पढ़ाई में तेज था और खेल में तो बिल्कुल जीरो था। खेल कूद में तो कभी वो भाग लेता ही नहीं था। जब भी टाइम मिलता था वो सोचने बैठ जाता था, पता नहीं क्या सोचता रहता था। जब भी हम लोग उसको खेल के लिए ले जाने के लिए बोलते थे वो मना कर देता था, नहीं भाई नहीं, और हम छोड़ देते थे उसको। वो एकांत में ज़्यादा पसंद करता था, एकांत में बैठना, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता था। और जो शगुन थी वो मेरी पक्की फ्रेंड थी। हम अपना एक दूसरे के साथ में पढ़ाई के बारे में, खेल कूद के बारे में, हर चीज़ उसके साथ में शेयर करता था और वो भी करती थी। और एक दिन जो शिवम था वो हमारे गांव से गायब हो चुका था। एक चिट्ठी मिली थी कि मैं कुछ दिन में लौट के आ जाऊंगा, और उसके बाद वो नज़र नहीं आया था हमारे गांव में। माँ बाप, पूरा परिवार, जहाँ तक मैं भी, हम लोग ढूंढने में लगे थे। और बहुत दिनों तक जहाँ जहाँ पता लगता था हम जाते थे, लेकिन उसका पता कहीं नहीं चला। पता नहीं कौन सी दुनिया में वो गुम हो चुका था। हमने हर जगह उसको, जितने हम जानते थे कि वहाँ जा सकता है, और उस जगह पर हम पहुँच गए थे पता लगाने के लिए, लेकिन उसका पता नहीं लगा था। आखिरकार हम लोग अब बैठ गए थे, परिवार भी उसका थक चुका था ढूंढ ढूंढ करके, और हम लोग शांत बैठ गए थे। सिस्टर उसकी जो थी शगुन, वो उदास रहती थी। मैं उसका दिल बहलाता था कि चलो आ जाएगा, कहीं गया है, जिंदा तो है ना, आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। मैं उसको समझाता रहता था। और इस बात को करीब करीब 2 साल से अधिक हो चुका था। और इसी बीच शगुन के घर मेरा आना जाना बहुत काफ़ी हो चुका था। और एक तरह से कहा जाए तो मैं शगुन से बहुत प्यार करने लगा था। लेकिन शगुन करती थी या नहीं करती थी मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं था। लेकिन मुझे लगता था कि मुझसे बहुत वो प्यार करती है, क्योंकि हर चीज़ मुझसे शेयर करती थी, मुझे बताती थी। लेकिन मैं उससे खोल करके कभी बात किया नहीं था, और मुझे कर लेना चाहिए था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पड़ रही थी कि उससे खुल करके अपने बारे में, प्यार के बारे में बताया जाए। मेरे मन में एक डर था कि मैं
अगर बोलूँगा उससे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर वो नाराज़ हो जाएगी तो मेरी जो दोस्ती थी उसके साथ में जो नज़दीकियाँ थी, जो मैं उसको देख कर के प्रसन्न हो जाता था, वो भी ख़त्म हो जाएगा एक तरह से। मैं बहुत ही इस चीज़ से घबराता था और ऐसे ही ऐसे टाइम निकलता जा रहा था। फिर मैंने एक पत्र में अपने पूरे दिल का हाल लिखा और उस पत्र को एक किताब में रख कर के और उसके पास पहुंचा दिया था। किताब उसने ले लिया था, बोली क्या है ये, यानी कि फुर्सत में पढ़ना, बहुत अच्छी किताब है, आप फिर मुझे बताना कि कैसी लगी ये किताब। बोली ठीक है। और फिर मैं वहाँ से अपने घर के लिए चल पड़ा था। मैं अगले दिन गया उसके घर पर और मैं उसको मनोदशा देखना चाहता था कि उसकी प्रति, मेरी प्रति उसके क्या विचार हैं। लेकिन वो तो पहले की तरह ही नॉर्मल थी, जैसे पहले हमसे मिलती थी वैसे ही वो मेरे से बातचीत कर रही थी। प्रेम वाली बात तो कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रही थी और फिर मैं उसे पूछा भी नहीं। 2 दिन बीत चुका था। दूसरे दिन मैं जब गया उसके पास में, यानी सगुन तुमने किताब पढ़ा नहीं क्या अभी तक? बोली हाँ पढ़ी हूँ, अच्छा किताब है। मैं एकदम सन सा रह गया था, यानी कि और? बोली और क्या, बहुत बढ़िया कहानी था, ऐसी कहानी मुझे दे दिया करो। यानी ठीक है, यानी कि उसमें कुछ और भी था पढ़ने लायक। पढ़ी क्या? वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुराई, बोली क्या मतलब? यानी कि उसमें कुछ एक पत्र भी लिखा हुआ था। बोली नहीं, मुझे तो कोई पत्र नहीं मिला। और मेरी तरफ मुस्कुरा रही थी देख करके, शायद वो मज़ा ले रही थी। लेकिन उस इतनी सीरियस थी कि नहीं, मुझे कोई पत्र नहीं मिला, इसमें कोई था ही नहीं। किसका पत्र था, क्या लिखा था, बताओ तुम। अब भला मैं कैसे मुँह से बताऊं, मैं तो बहुत शर्माता था, उससे डरता भी था। कहीं छोड़ो, रहने दो। और बात ख़त्म हो गई थी उस टाइम की। और मैं जाने लगा तो दौड़ती हुई वो गली में आई, बोली सुनो कपिल सुनो। मैं रुक गया, मैंने कि हाँ बोलो। बोली आज शाम को हमारे खेत में मिलोगे, ट्यूबवेल वाले खेत पर, जहाँ ट्यूबवेल है हमारी। यानी कि हाँ, कितने बजे? वो सोचते हो बोली कि ऐसा करो 9 बजे के बाद ही मिलना, कि फिर वहाँ कोई आसपास में होता नहीं है। मैं उसकी बात को सुन करके और मेरे मन में तो लड्डू फूटने लगे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं वहीं डांस करना शुरू कर दूं, इतना मेरे मन में खुशी हो रही थी। मैं समझ गया कि सब उसी चिट्ठी का, पत्र का कमाल है जो मैं किताब में दिया था, और वो सब कुछ पढ़ चुकी है। और फिर वो अपने घर की तरफ भाग गई। अब मैं उछलता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा, जो वहाँ से करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर के आसपास था। पता नहीं कब मैं इतनी दूरी तय कर लिया, मुझे मालूम ही नहीं हुआ। मैं बहुत खुश था, लेकिन ये बात मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता था। माँ मेरे को देख करके मुस्कुरा रही थी, कह रही क्या बात है, आज बहुत खुश नज़र आ रहा है। मैंने कि हाँ माँ। बोलती हो तेरे दोस्त का पता लगा, शिवम का? कि नहीं माँ, अभी तो उसको कुछ पता ही नहीं लगा है। वो बोली कि चलो लौट आएगा किसी न किसी दिन, जिंदा है तो ज़रूर लौटेगा, लेकिन कहाँ गया होगा। मैंने बोला माँ, उसकी पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, वो अकेले में बैठे बैठे सोचता रहता था, और पढ़ाई में तो तेज था, खेल कूद में बिल्कुल नहीं था, और एकांत में हमेशा बैठा रहता था और कुछ सोचता रहता था। अब भगवान ही जाने
कि उसके मन में क्या चल रहा था और कहाँ गया होगा। माँ बोली ऐसे लोग तो कहीं साधु वाधु तो नहीं बन गया है। यानी कि मैं कुछ नहीं बता सकता, मुझे कोई बारे में जानकारी नहीं है। और फिर मैं खाना वाना खा करके और दोपहर में सो गया था। शाम के इंतज़ार करने लगा था रात की। आखिरकार रात भी आई। रात में मैं खाना वाना जल्दी खा लिया था और माँ से बोला कि मैं एक दोस्त के घर जा रहा हूँ, आने में थोड़ा देर होगा, कि मैं कुछ पढ़ाई करनी है उसी के साथ में। और मैं झूठ बोल करके निकल गया था। वो जो ट्यूबवेल था उसका खेत का बहुत एकांत में था और आसपास में तो कुछ था भी नहीं। वो हमारे गांव और शिवम का गांव का बीचों बीच था। कहा जाए तो कम से कम 500 मीटर से आसपास हमारे गांव से और शिवम के गांव से भी लगभग इससे कम या थोड़ा ज़्यादा होगा। और रात का टाइम, मैं 9 बजे के आसपास पहले ही शायद मैं पहुंच चुका था उस ट्यूबवेल पर। ट्यूबवेल में एक कमरा बना हुआ था जिसके अंदर वो मशीनरी लगी थी पानी निकालने वाली, लेकिन बाहर से वो दरवाज़ा बंद था और उसमें 2 मोटे मोटे ताले लगे हुए थे। लोहे का गेट था और चोरों से रक्षा के लिए 2 मोटे मोटे ताले उसमें लटक रहे थे। मैं वहीं पर बैठ कर के और शगुन का इंतज़ार करने लगा। 9 से ऊपर का टाइम हो चुका था, अभी शगुन का कोई अता पता नहीं था। करीब 10 बजे के आसपास मेरा मन बेचैन होने लगा कि पता नहीं शगुन आएगी कि नहीं आएगी। मुझे तो यहाँ बुला लिया है और खुद गायब है, आ जाना चाहिए था। मैं मन में कई तरह के विचार चल रहे थे, कहीं उसके माँ बाप जग रहे हो इसी वजह से ना आ पाई हो। और तभी मैं उठकर खड़ा हुआ और मुझे लगा कि जो जिसमें ताला लगा हुआ था कमरे में, जिसमें मशीनरी लगी थी, उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी, जैसे उसके अंदर में कोई मौजूद हो और अंदर ही चल रहा हो। उसकी कदमों की आवाज़ मुझे साफ सुनाई पड़ रही थी। मैं भौचक्का रह गया था, नहीं कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं। जब मैं दरवाजे के पास बिल्कुल पहुंच गया और सुनने लगा तो आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही थी, जैसे उसके अंदर में कोई चल रहा हो। मैं घबरा गया कि इस बंद कमरे में जिसमें 2 ताले लटके हो, अब भला उसके अंदर में कौन होगा। और तभी मैंने आवाज़ लगाई कि कौन है अंदर में, बताओ। और मेरे चिल्लाते ही बोलते ही वो जो चलने की आवाज़ थी वो एकदम शांत हो गया था, एकदम शांत, जैसे वहाँ पर कुछ आवाज़ ही नहीं आई हो पहले। मैं 2-3 बार आवाज़ दिया कि कौन है भाई इसके अंदर में, बोलते क्यों नहीं हो, तुम अंदर कैसे पहुँचे, बाहर से तो ताला बंद है, कौन हो तुम। लेकिन बिल्कुल खामोशी थी अंदर में, जैसे उसमें कोई था ही नहीं। एक बार मुझे भी लगा कि मेरा कहीं मन का भ्रम तो नहीं था, लेकिन मैं तो आवाज़ 2-2 बार सुना था, ये मेरा मन का भ्रम नहीं था। और तभी शगुन मुझे दिखाई पड़ गई आती हुई। अब मैं इस चीज़ को बिल्कुल भूल गया कि मैं कमरे में आवाज़ सुनी थी और मैं शगुन को देखने लगा। वो हमारे करीब पहुंच गई थी और फिर तो हम बहुत खुश हुए और गले लग गए इसके। मैंने बोला, शगुन क्या तुमने वो चिट्ठी वाकई नहीं पढ़ी थी? बोलती, हाँ बुद्धू, पढ़ी थी। मैं तो तुम्हें ऐसे ही मजाक कर रही थी, सता रही थी,
तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। और हम एक किनारे में बैठ कर के और बात करने लगे। हमें और क्या चाहिए था, एकांत चाहिए था, और एकांत भरपूर थी यहाँ पर। आसपास में कोई था भी नहीं। हम अपने प्यार में खो चुके थे, हम अलग दुनिया में पहुँच गए थे। इस दुनिया से कोई हमें मतलब नहीं था और उसमें हम डूबे हुए थे। और तभी हमारे जो रंग में भंग किया वह दरवाज़ा, जो अंदर से कोई ठका ठक ठोक रहा था, वही दरवाज़ा जिस पर मैंने आवाज़ सुनी थी। हम दोनों एकदम डर से गए थे, शगुन भी और मैं भी। हम जल्दी से अपने कपड़े उपड़े सही किए और दरवाजे के पास पहुंच गए। मैंने शगुन को बोला कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था ना, तब भी इसमें से आवाज़ आ रही थी। और अभी देखो, ये धकाधक कोई दस्तक दे रहा है, ठोक रहा है दरवाजे को अंदर से। कौन है इसके अंदर में? शगुन बोली, नहीं, इसमें तो कोई है नहीं, ताली तो मेरे घर पर है, दो ताला बंद है, देखो इसमें। लेकिन वो आवाज़ अभी भी आ रही थी। मैं फिर पहुंच गया दरवाजे पर और बोला, कौन हो भाई? कुछ भी आवाज़ नहीं आई। वो दरवाज़ा कोई अंदर से ठोक रहा था, लोहे का दरवाज़ा था और उसमें से तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई अपना हाथ उस पर मार रहा हो लगातार। और मैं बार बार बोल रहा था कि कौन हो भाई, कौन हो भाई, बताओ तो सही तुम कौन हो। लेकिन वो जो भी था अंदर में कुछ नहीं बोल रहा था, बस दरवाजे को ठोकता हुआ जा रहा था। अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नहीं, शगुन चलो यहाँ से, लग रहा है इसके अंदर में कोई भूत प्रेत है और ये इसी का काम है। भला बंद कमरे में और कौन रहेगा इसमें? शगुन बोली कि रुको, मैं बात करती हूँ, कौन है पूछती हूँ मैं। भला इसमें कैसे कोई रह सकता है बंद कमरे में? और शगुन भी बोलने लगी, कौन हो तुम, नाम बताओ, अंदर कौन हो, क्या कर रहे हो इसमें? लेकिन वो जो ठोकना था अब बिल्कुल शांत हो गया था। अब कोई जैसे उसके अंदर में था ही नहीं, ऐसा बिल्कुल एकदम शांत हो चुका था। और शगुन बार बार पूछी जा रही कि मैं घर से ताली लेके आती हूँ, फिर खोल के देखती हूँ, कौन हो तुम, बता दो। लेकिन एकदम वहाँ तो एकदम शांत माहौल हो चुका था। मैं बोला, शगुन कहीं अंदर बिल्ली उल्ली तो नहीं है? शगुन बोली कि हो भी सकता है कि काफ़ी दिन से हमने दरवाज़ा खोला नहीं है। यानी कि मैं, चलो अब तुम अपने घर निकलो, मैं अपने घर जा रहा हूँ, चलो तुम्हें गांव के नज़दीक छोड़ दूँ, और तुम ज़रा कल चाबी लेके आना, दोपहर में हम यहीं पे मिलेंगे और खोल के देखते हैं कि अंदर में कोई बिल्ली या कोई और तो जानवर तो नहीं है। वो बोली ठीक है। अब मैं उसको गांव के नज़दीक छोड़ कर के तब अपने घर की ओर, गांव की ओर चल पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की कहानी, और ये कहानी थोड़ी लंबी है और ये 2-3 पार्ट में चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को सुनकर के आपको मज़ा आ रहा होगा और आगे भी आएगा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके आगे का भाग मैं जल्द ही लाऊंगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।